यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के शासन के 4 साल पूरे हो गए हैं। सरकार के बीते 4 सालों के कामकाज पर हुए तमाम सर्वे बता रहे हैं कि योगी सरकार पिछले सरकारों से बेहतर रही है। जनता ने न केवल योगी को बेहतर सीएम बताया बल्कि उन्हें पीएम मोदी के बाद प्रधानमंत्री बनने के काबिल कहा है। सर्वे की माने तो अगर इसी समय यूपी में चुनाव हो जाए तो फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। यूपी में विधानसभा उपचुनाव से लेकर एमएलसी चुनाव सभी में योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने जीत हासिल की है। मायावती, अखिलेश यादव की मजबूत पार्टियां और प्रियंका के पर्दापण के बावजूद विपक्ष यूपी में काफी हद तक कमजोर नजर आता है। खन्ना जी की ओर से, अपनी इस पूरी टीम की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। पूरे प्रदेश वासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के इस मंत्र का एक मूर्त रूप उत्तर प्रदेश को देने, उत्तर प्रदेश में हुए व्यापक परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। मुझे हार्दिक संतुष्टि की अनुभूति है कि उत्तर प्रदेश में ठीक आज ही के दिन 4 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के सामने उत्तर प्रदेश का दायित्व हमारी सरकार ने संभाला था और पिछले 4 वर्षों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों और मंत्रिमंडल के अपने सभी सहयोगियों की मदद से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन किया है, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस परिवर्तन ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। जिस उत्तर प्रदेश की आबादी सर्वाधिक थी, लेकिन जब अर्थव्यवस्था की बात आती थी या प्रदेश में निवेश की संभावनाओं की बात आती थी, निवेश अनुकूल वातावरण से जुड़े हुए मुद्दों की बात आती थी या उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय की बात आती थी, तो इसमें हम लोग प्रथम 3 स्थानों में कहीं नहीं टिकते थे। यही नहीं, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर, आबादी अधिक थी तो बेरोजगारी की दर भी उतनी ही अधिक होगी। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति है कि आज उत्तर प्रदेश निवेश अनुकूल वातावरण बनाने में पूरी तरह सफल रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर 15-16 में जो रैंकिंग हमारी 14वें स्थान की थी, आज वह 2रे स्थान पर है। देश की 2015-16 में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था 5वें-6ठे स्थान पर थी, आज वह 2री अर्थव्यवस्था के रूप में देश में उभरा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। आरोप है कि मंदिर में पानी पीने को लेकर मुस्लिम लड़के आसिफ की पिटाई हुई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपित को 13 मार्च की रात गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल जमानत मिल गई है। अब इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के गाजियापुर जिले के डासना इलाके स्थित एक देवी मंदिर का है। इसके बाद से लिबरल और वामपंथी गिरोह हिंदुओं को उत्पीड़क और मुस्लिमों को पीड़ित के तौर पर पेश करने पर जुटे थे। इस घटना से ज्यादा
वामपंथियों को मंदिर पर लगे उस बोर्ड से जलन हो रही है जिसमें महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने लिखवाया है कि ये मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है, यहाँ मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती का मानना है कि हर मंदिरों पर ऐसे बोर्ड होने चाहिए, क्योंकि जिनका मंदिर से कोई काम ही नहीं है तो उनको प्रवेश ही क्यों करने दिया जाए। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुरुवार को कहा कि ये भारत और पाकिस्तान के लिए अतीत को भूलने और आगे बढ़ने का समय है। उन्होंने कहा कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच शांति से दक्षिण और मध्य एशिया में विकास की संभावनाओं को खोलने में मदद मिलेगी। जनरल बाजवा ने इस्लामाबाद सुरक्षा वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विवादों के चलते क्षेत्रीय शांति और विकास की संभावना अनसुलझे मुद्दों के कारण हमेशा बंधक रही है। साथ ही कहा, मेरा मानना है कि ये समय अतीत को भूलने और आगे बढ़ने का है। बता दें कि भारत ने पिछले महीने कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ आतंक और हिंसा मुक्त माहौल के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध की उम्मीद करता है। साथ ही ये भी कहा था कि इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है कि वो आतंकवाद और दुश्मनी मुक्त माहौल तैयार करे। Let me say profoundly that we are ready to improve our environment by resolving all our outstanding issues with our neighbors through dialogue in a dignified and peaceful manner. However, it is important to state that this choice is deliberate and based on rationality and not as a result of any pressure. In our sincere desire to recast Pakistan's image as a peace-loving nation and as a useful member of international community.